Hello everyone, welcome back to my YouTube channel, The English Ledger. And today we are moving forward with our pronoun session as we have already covered three types of pronoun. So let's start today our new session with distributive pronoun. So what is distributive? तो सबसे पहले हमें ये जानना है कि डिस्ट्रीब्यूटिव होता क्या है. तो डिस्ट्रीब्यूटिव जो वर्ड है ये किससे मिलके बना है. आपने वर्ड सुना होगा डिस्ट्रीब्यूट, आपने सुना होगा डिस्ट्रीब्यूट. हम जैसे स्वीट्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, बांटना, तो आपने बांटना का क्या होता है डिस्ट्रीब्यूट. किसी चीज को बांटना, एक एक करके हम सभी को बांटते हैं ना, कोई भी चीज बांटते हैं. तो वैसे ही जो हमारा डिस्ट्रीब्यूट है वो डिस्ट्रीब्यूटिव है, वो डिस्ट्रीब्यूट से मिलके ही बना है. तो हमारा जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन रहता है, जो हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है, इसका नेचर क्या होता है. इसका जो नेचर होता है वो सिंगुलर टाइप का नेचर होता है. सिंगुलर टाइप का नेचर, यानी कि ये हमेशा एक एक करके बात करता है. कहने का मतलब अगर पूरा कोई ग्रुप है तो ग्रुप में भी वो एक एक करके बात करेगा, सभी पर्सन की बात करेगा, हर एक पर्सन की बात करेगा. अगर मैं आपको डेफिनेशन दूं तो आप डेफिनेशन में लिख सकते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन refers to the person or things. Distributive pronoun refers to the person or things within a group individually rather than collectively. क्या समझे इस डेफिनेशन से कि जो हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन रहता है, चाहे वो ग्रुप में हो लेकिन फिर भी वो इंडिविजुअल ही बात करता है. एक ग्रुप है जिसके अंदर 10-12 स्टूडेंट्स हैं सपोज, तो उसमें वो पूरे ग्रुप को इंडिकेट ना करके, रेफर ना करके हर एक स्टूडेंट के बारे में बताता है. और कभी भी ये कलेक्टिवली बात नहीं करता, रादर देन कलेक्टिवली. इसलिए बोला मैंने कि जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है उसका जो नेचर रहता है वो सिंगुलर रहता है. अब आपको और अच्छे से समझ आएगा अगर मैं आपको इस तरीके से समझाऊं. सपोज ये मेरे पास में क्या है, ग्रुप है. मेरे पास में ये एक ग्रुप ऐसे मान के चलिए जिसके अंदर क्या है, जिसके अंदर ये स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स का ग्रुप है ये. ओके, मेरे पास में ये ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स है. क्या है ये, ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स. है. अगर मुझे ये पूरे ग्रुप में आपको सभी स्टूडेंट्स के बारे में बताना है, मुझे आपको इसके बारे में भी बताना है, इसके बारे में भी, इसके ये सबके बारे में आपको मुझे एक एक करके बताना है कि ये ऐसा है, ये ऐसा है, यानी कि सबके बारे में मुझे आपको बताना है. तो हमारा जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन यूज होता है वो कौन सा यूज होता है, ईच यूज होता है. कौन सा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन यूज होगा हमारा, ईच यूज होगा. एंड सपोज मुझे आपको ये पूरे ग्रुप के जो स्टूडेंट्स हैं इनमें से किसी के बारे में भी नहीं बताना, किसी के बारे में भी बात नहीं करनी, तो हमारा जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन यूज होता है वो नन यूज होता है. कौन सा प्रोनाउन यूज होता है, नन यूज होता है. और अगर मुझे इन सबके बारे में बात करनी है, पूरे ग्रुप को ही इंडिकेट करना है कि मेरा पूरा ग्रुप ऐसा है, पूरे ग्रुप को इंडिकेट कर रही हूँ ना, तो पूरे ग्रुप को इंडिकेट करने के लिए जो हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का यूज करते हैं वो कौन सा होता है, ऑल होता है. यानी कि मुझे अगर पूरे ग्रुप में इंडिविजुअली स्टूडेंट्स के बारे में बताना है, इंडिविजुअल स्टूडेंट्स के बारे में बताना है, एक एक करके स्टूडेंट्स के बारे में बताना है, हर एक स्टूडेंट के बारे में बताना है, तो मैं जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन यूज करती हूँ वो कौन सा यूज करती हूँ, ईच डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का यूज करती हूँ. और अगर मुझे पूरे ग्रुप में किसी के बारे में भी नहीं बताना, किसी के बारे में भी कोई बात नहीं करनी है, तो मैं जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन यूज करूंगी उस डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का क्या नाम होता है, नन होता है. इसके बाद अगर मुझे पूरे के पूरे ग्रुप को रेफर करना है तो जो मैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन यूज करूंगी वो कौन सा होगा, ऑल होगा. इसके बाद ये तो हुए काउंटेबल, ये क्या हुए, ईच क्या हुआ हमारा सिंगुलर, ईच क्या हुआ हमारा सिंगुलर, ऑल क्या हुआ प्लूरल,
ये भी क्या हुआ हमारा नन, कोई भी नहीं, ये भी हमारा हुआ प्लूरल। ओके, ये सारे क्या हुए, काउंटेबल टाइप के हुए, क्या हुए, काउंटेबल नाउन हुए सारे। तो हो तो ये अनकाउंटेबल भी तो सकते हैं। सपोज मेरे पास में ये एक फ्लास्क है, मेरे पास में ये एक फ्लास्क है या ग्लास है जिसके अंदर क्या है, पानी भरा हुआ है, जिसके अंदर ये पानी भरा हुआ है, ठीक है। और मुझे ये पूरे के पूरे पानी के बारे में बात करनी है आपसे, पूरे के पूरे पानी के बारे में बात करनी है कि सारा पानी। तो क्या मैं ईच यूज कर सकती हूँ, क्या मैं ईच यूज कर सकती हूँ, नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती, क्योंकि जो हमारा ईच है ये एक एक करके बात करता है, सिंगुलर करके बात करता है, इंडिविजुअली बात करता है। तो क्या पानी का कोई इंडिविजुअल हो सकता है, पानी को क्या आप 1 2 3 कर सकते हो, नहीं कर सकते। यानी कि हम इसमें अनकाउंटेबल के लिए ईच का यूज नहीं कर सकते। लेकिन क्या हम इसके लिए ऑल का यूज कर सकते हैं, क्या हम ऑल का यूज कर सकते हैं, जी बिल्कुल हम ऑल का यूज कर सकते हैं, ऑल ऑफ द वाटर, ऑल ऑफ द वाटर ऐसे यूज कर सकते हैं। और इसके अगर हमें बोले बिल्कुल भी सारा पानी नहीं की बात करनी हो तो हम नन का भी यूज कर सकते हैं। यानी कि जो हमारा नन है और जो ऑल है वो काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों के लिए यूज हो सकता है, इतनी बात क्लियर। अभी इसमें अगर मैं बात करूं सिर्फ 2 स्टूडेंट्स की, मेरे पास में 2 स्टूडेंट्स हैं, 2 स्टूडेंट्स हैं मेरे पास में, और अगर मुझे इन दोनों में से किसी एक की बात करनी है आपसे, इन 2 स्टूडेंट्स में से किसी एक की बात करनी है, या तो इसकी बात करनी है या फिर इसकी बात करनी है। सपोज मान के चलो मुझे सिर्फ एक स्टूडेंट के बारे में बात करनी है। जब हमें 2 में से किसी एक स्टूडेंट की बात करनी हो, यानी कि 2 में से किसी एक चीज की बात करनी हो, तो हम जिस डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का यूज करते हैं उसे हम क्या नाम से जानते हैं, ईदर के नाम से जानते हैं। ईदर को आइदर भी बोला जाता है, ईदर और आइदर दोनों ही सही है। तो ठीक है, 2 में से किसी एक की बात करनी हो तो हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन यूज करेंगे आइदर, और अगर दोनों में से किसी की भी बात ना करनी हो, ना इसकी बात करनी है ना इसकी बात करनी है, तब हम क्या यूज करेंगे, तब हम यूज करेंगे नाइदर। क्या यूज करेंगे, नाइदर का यूज करेंगे। और अगर हमें दोनों की बात करनी है, इसकी भी बात करनी है और इसकी भी बात करनी है, तब जो हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन यूज होगा वो कौन सा होगा, बोथ यूज होगा, बोथ का यूज होगा। ये तो हुई एक बात। और मान लो अगर हमारे पास में जो ग्रुप है जिसमें हमें एक एक करके बात करनी है लेकिन वो 2 से ज्यादा है, मोर देन 2 है, तब हम जो वर्ड्स का यूज करते हैं वो हमारा एनी, एनीवन और नो वन होता है। इतनी बात क्लियर हुई आपको। तो आपको अब तक क्या पता चला, अब तक आपको पता चले कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं। हमारे डिस्ट्रीब्यूटिव जो प्रोनाउन है ईच, नन, ऑल, ईच, नन, ऑल, आइदर, नाइदर, एनी, एनीवन, नो वन हमारे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। सारा डिस्ट्रीब्यूटिव जो हमारा प्रोनाउन है, इन्हीं डिस्ट्रीब्यूटिव जो प्रोनाउंस ईच, नन, ऑल, एनीवन, नो वन और एनी, आइदर, नाइदर के इर्द गिर्द ही घूमता है। तो इसे यूज कैसे करते हैं वो बताती हूँ, यहाँ पे लिख देती हूँ कौन कौन से थे हमारे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस। हमारे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन थे आइदर, नाइदर, आइदर, नाइदर, दो में से एक, दोनों में से कोई नहीं, दोनों में से कोई भी नहीं, किसी की बात नहीं करनी, दोनों की बात करनी है तो बोथ, 2 से ज्यादा है तो एनी, एनीवन, नो वन। ठीक है, ग्रुप के अंदर है, एक एक करके बात करनी है, तब हम जो यूज करते हैं वो है हमारा ईच, वो है हमारा ईच। और अगर हमें पूरे ग्रुप की बात करनी है तो ऑल, और अगर हमें पूरे ग्रुप में किसी की बात नहीं करनी है तो नन। तो ये हमारे सारे क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। आगे बढ़ते हैं। डेफिनेशन आपने देख ली है इसकी कि रेफर करता है पर्सन और थिंग को, रेफर करता है पर्सन और थिंग को जो ग्रुप के अंदर है, इंडिविजुअली रेफर करता है रादर देन कलेक्टिवली, कलेक्टिवली बात नहीं करता ये। अभी देखिए कि अगर हमने कोई जैसे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन ईच दिया हुआ है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन ईच है, प्लस हमारा जैसे ऑफ आता है,
ईच प्लस ऑफ, इसके बाद जो हमारा नाउन रहेगा वो किस टाइप का नाउन रहेगा, प्लूरल नाउन रहेगा। स्ट्रक्चर बता रही हूं, ईच प्लस ऑफ प्लस प्लूरल नाउन प्लस हमारी जो वर्ब रहेगी वो कैसी रहेगी, सिंगुलर रहेगी। सिंगुलर क्यों रहेगी, क्योंकि जो ईच है वो कैसे बात करता है, ईच का जो नेचर है वो क्या है, सिंगुलर है, एक एक करके बात करता है, इंडिविजुअली ये बात करता है। ठीक है, यानी कि पूरे ग्रुप में हर एक पर्सन की ये बात करता है, इसलिए हमारा ईच ऑफ प्लस जो नाउन रहेगा वो कैसा रहेगा, प्लूरल रहेगा, और जो वर्ब रहेगी वो कैसी रहेगी, सिंगुलर रहेगी। वर्ब सिंगुलर क्यों रहेगी, क्योंकि जो हम ईच लगा रहे हैं वो सिंगुलर टाइप का है, हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है, क्योंकि हमारा ईच यहाँ पे काम किसका करेगा, ईच यहाँ पे काम करेगा हमारे सब्जेक्ट का। डन, इतनी बात समझ आई, ईच ऑफ प्लस प्लूरल नाउन प्लस सिंगुलर वर्ब। ओके, इसके बाद में जो आने वाले हमारा जैसे मान लो कोई पजेसिव केस भी आता है, इसमें अगर हमारा कोई पजेसिव केस भी आएगा तो वो भी किस टाइप का रहेगा, सिंगुलर टाइप का ही रहेगा। इतनी बात आपको जाननी है कि ईच ऑफ प्लस हमारी प्लूरल नाउन रहेगी, जैसे कि ईच ऑफ, हम कोई नाउन देनी है, ईच ऑफ द बुक्स, देखो ईच आ गया, प्लूरल हमारे नाउन आ गई। अब इज, ईच ऑफ द बुक इज इंटरेस्टिंग, इंटरेस्टिंग, ईच ऑफ द बुक इज बोरिंग, कुछ भी कह सकते हैं। अभी हमारे ईच यानी हमारी जो बुक है, प्रत्येक बुक, यानी कि हमारे पास में कोई 10 बुक है, इसमें हम हर एक बुक की बात कर रहे हैं, हर एक बुक की बात कर रहे हैं कि जो सारी बुक्स है, हर एक बुक, प्रत्येक बुक कैसी है, इंटरेस्टिंग है, सिंगुलर करके बात कर रहे हैं, ना कि हम ऑल ऑफ द बुक्स बोल रहे हैं, ऑल ऑफ द बुक्स आर इंटरेस्टिंग। अगर हम सारे के सारी बुक्स की बात करते ग्रुप के अंदर, तब हमारा क्या हो जाता, ऑल ऑफ द बुक्स आर इंटरेस्टिंग। लेकिन हम पूरे ग्रुप की बात नहीं कर रहे, हम ग्रुप के अंदर एक एक करके बात कर रहे हैं, प्रत्येक की बात कर रहे हैं, तब हमने यहाँ पे जो वर्ब लगाई वो भी किस टाइप की लगाई, सिंगुलर टाइप की लगाई। आगे आपको कुछ एग्जांपल्स के थ्रू ये सारा समझाने की कोशिश करती हूँ, ताकि आपको अच्छे से डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन समझ में आ जाए। पर एक बात आपको जो ध्यान रखनी है कि जो हमारे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है ये सिंगुलर टाइप का नेचर रखते हैं, इसके साथ में जो आने वाली वर्ब है वो भी सिंगुलर रहती है, और अगर इसके साथ में कोई पजेसिव केस भी आ रहा है तो वो भी सिंगुलर टाइप का ही रहेगा। तो बात करते हैं हम हमारे पहले एग्जाम्पल से। ईच ऑफ दीज गर्ल्स प्ले फुटबॉल, ईच ऑफ दीज गर्ल्स प्ले फुटबॉल, ईच आ गया, ईच आ गया, ईच ऑफ दीज गर्ल्स, यानी कि गर्ल्स की बात हो रही है, प्लूरल है, गर्ल्स में प्रत्येक गर्ल की बात हो रही है, गर्ल्स है, गर्ल्स का ग्रुप है, गर्ल्स का ग्रुप है, और इस ग्रुप में हम एक एक करके बात कर रहे हैं प्रत्येक गर्ल की, एक एक करके बात कर रहे हैं प्रत्येक गर्ल की, कि गर्ल्स में प्रत्येक गर्ल है जो ग्रुप में वो क्या कर रही है, प्ले कर रही है फुटबॉल, फुटबॉल खेल रही है। यानी कि ग्रुप के अंदर मान लो 10 लड़कियां हैं, ग्रुप के अंदर कितनी लड़कियां हैं, कितनी गर्ल्स हैं, 10 लड़कियां हैं, और ये 10 की 10 लड़कियां क्या कर रही हैं, प्ले कर रही हैं, क्या कर रही हैं, प्ले कर रही हैं, क्या प्ले कर रही है, फुटबॉल को प्ले कर रही हैं। यानी पूरे ग्रुप की बात करती, कोई भी लड़की फ्री नहीं खड़ी, सारी 10 की 10 लड़कियां ही प्ले कर रही हैं। इसलिए हमने क्या लगाया, तो हमारी जो यहाँ पे वर्ब आएगी वो कैसी आएगी, वर्ब भी हमारी सिंगुलर आएगी, सिंगुलर करके बात करता है, और हमने यहाँ पे वर्ब क्या लगाई हुई है, प्लूरल लगाई हुई है। तो यहाँ पे प्ले ना होके क्या हो जाएगा, प्लेज हो जाएगा, प्लेज, यानी कि ईच ऑफ दीज गर्ल्स प्लेज फुटबॉल, प्लेज फुटबॉल। तो अभी कहोगे प्लेज तो प्लूरल नहीं होता, मैंने अपनी प्रीवियस सेशन में आपको ऑलरेडी बताया कि हमारी जब भी नाउन के साथ में, जब भी नाउन के साथ में एस या ईएस लगता है, एस या ईएस लगता है, तो वो क्या बन जाता है, प्लूरल बन जाता है। जैसे बुक का बुक्स बन गया ना प्लूरल। ऐसे ही अगर हम वर्ब के साथ में एस या ईएस लगाते हैं तो वो क्या बन जाता है, सिंगुलर बन जाता है, वो सिंगुलर बन जाता है। जैसे यहाँ पे प्लेस करने से क्या बन गया, हमारा वर्ब सिंगुलर बन गया।
अगर आपको ये नहीं पता था तो मैंने प्रीवियस जो मेरे सेशंस रहे हैं उन सब के अंदर आपको बेसिक डिटेल मैंने क्लियर की हुई है। तो ये वीडियो को देखने से पहले आप प्रीवियस सेशंस को जरूर देखें, क्योंकि ग्रामर पोर्शन होता है जो इंटरलिंक्ड होता है। इंटरलिंक्ड होते हैं, सभी टॉपिक्स क्या है एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। अगर आपने प्रीवियस सेशन नहीं देखे तो इस सेशन का आपके लिए कोई भी बेनिफिट नहीं है, क्योंकि आपको अगर यही नहीं पता कि सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, और ये नाउन प्लूरल कब होती है और वर्ब प्लूरल कब होती है, सिंगुलर कब होती है, तो ये जो सेशन आपके लिए बिल्कुल भी बेनिफिशियल नहीं है। तो इसको देखने से पहले आप मेरे प्रीवियस सेशंस पे जाएं और उन वीडियोस को देखें। तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा जो एग्जाम्पल है वो क्या कहता है, नो वन ऑफ दीज टू सिस्टर्स, नो वन ऑफ दीज टू सिस्टर्स इज रेडी टू गो टू बॉम्बे। नो वन ऑफ दीज टू सिस्टर्स, मैंने यहाँ पे क्या लगाया है, नो वन, क्या लगाया है यहाँ पे, नो वन। और यहाँ पे कितनी सिस्टर्स की बात हो रही है, टू सिस्टर्स की बात हो रही है। कितनी सिस्टर्स की बात हो रही है, टू सिस्टर्स की। और मैंने क्या बताया था कि जब दो में से किसी एक की बात करनी हो, हमें अगर दो में से किसी एक की बात करनी होती है पॉजिटिव में, तब हम आइदर लगाते हैं। और अगर हमें दोनों में से किसी की बात नहीं करनी तब हम क्या लगाते हैं, नाइदर लगाते हैं, नाइदर लगाते हैं। नो वन कब बताया था, जब मोर देन टू हो, तो जब मोर देन टू हो, मोर देन टू है तब हम नो वन लगाते हैं, भी कोई भी नहीं। लेकिन यहाँ पे तो टू सिस्टर्स की बात हो रही है, यानी कि यहाँ पे आइदर आएगा या फिर नाइदर आएगा। तो भी यहाँ पे क्या आना चाहिए, यहाँ पे नो वन है, किसी की भी बात नहीं हो रही, तो नाइदर आएगा, ना कि नो वन आएगा। क्या आएगा, नाइदर, नो वन ना के नाइदर आएगा। क्लियर हुई इतनी बात कि नो वन ऑफ दीज सिस्टर्स इज रेडी। यहाँ पे देखियो मैंने इज लगाया है, इज हमारा करेक्ट फॉर्म। यहाँ पे अगर मैंने यहाँ पे आर लगा हुआ होता तो ये गलत हो जाता, क्योंकि हमने वहां पे सिंगुलर करके बात करनी है, इसलिए हमारा जो वर्ब है यहाँ पे वो भी सिंगुलर ही दिया हुआ है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, ईच ऑफ द बुक्स आर इंटरेस्टिंग, ईच ऑफ द बुक्स आर इंटरेस्टिंग, यानी कि बुक्स में प्रत्येक बुक, मान लो मेरे पास में कोई 10 किताबें हैं, 10 बुक्स हैं, तो मैंने 10 की 10 को रीड किया है, मैंने 10 की 10 को रीड किया है, और मैं बता रही हूँ कि प्रत्येक बुक 10 की 10, पहली दूसरी तीसरी चौथी से लेके 10वीं जितनी भी बुक्स हैं वो सारी क्या है, इंटरेस्टिंग है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इज आ जाएगा, क्योंकि जो ईच है उसका नेचर क्या है, ईच का नेचर कैसा होता है, ईच का नेचर सिंगुलर होता है, ये सिंगुलर करके एक एक करके बात करता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, all of the people were worried, all of the people were worried। तो क्या आपको इस सेंटेंस के अंदर कोई एरर नजर आ रहा है, जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, इसके अंदर एरर नहीं है, क्योंकि all of the people ये ऑलरेडी क्या प्लूरल है, हमारा जो सब्जेक्ट है वो क्या है, प्लूरल है, तो हमारी जो वर्ब आएगी वो भी कैसी आएगी, प्लूरल ही आएगी। अगर यहाँ पर was दिया हुआ होता, अगर यहाँ पे was दिया हुआ होता तो ये क्या हो जाता, एरर वाला सेंटेंस बन जाता। नेक्स्ट है, एवरी ऑफ द एम्प्लॉयज वॉज गिवन अ बोनस, एवरी ऑफ द एम्प्लॉयज वॉज गिवन अ बोनस। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एवरी, क्या दिया हुआ है, एवरी, एवरी के साथ में ऑफ, एवरी के साथ में ऑफ कभी भी नहीं आता, एवरी के साथ में ऑफ कभी भी नहीं आता, ये एज अ प्रोनाउन कभी भी स्टैंड नहीं होता, क्योंकि जो हमारा एवरी होता है वो क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। क्या होता है, एडजेक्टिव होता है, एडजेक्टिव होता है, ये कभी भी ऑफ लग के नहीं आता। तो यहाँ पे एवरी ऑफ द एम्प्लॉयज वॉज गिवन अ बोनस, तो यहाँ पे एवरी नहीं आएगा, एवरी नहीं आएगा, तो क्या आएगा कि इसमें ये कहा जा रहा है कि जो प्रत्येक एम्प्लॉय है, हर एक एम्प्लॉय को क्या दिया गया, बोनस दिया गया। तो यहाँ पे एवरी ना आके ईच लगाएंगे, हम क्या लगाएंगे, ईच लगाएंगे, ईच ऑफ द एम्प्लॉयज वॉज गिवन अ बोनस। और अगर हमें एवरी एडजेक्टिव लगाना होता तब हम कैसे लिखते, तब हम लिखते एवरी एम्प्लॉयज वॉज गिवन अ बोनस, एवरी एम्प्लॉयज वॉज गिवन अ बोनस, तब हम ऑफ द नहीं लगाते, क्योंकि जो एडजेक्टिव है एवरी वो अपने साथ में ऑफ नहीं लेता। नेक्स्ट है, anyone of the two candidates is suitable for the role, anyone of the two candidates, कितने कैंडिडेट्स की बात हो रही है, कितने कैंडिडेट्स की बात हो रही है,
टू कैंडिडेट्स की बात हो रही है। और मैंने आपको एनीवन का बताया था, कब आता है, जब मोर देन टू की बात हो तब हम एनीवन का यूज करते हैं। और टू के लिए हम किसका यूज करते हैं, जब दो में से किसी एक की बात करनी होती है तब हम किसका यूज करते हैं, कौन से डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का यूज करते हैं, तब हम आइदर का यूज करते हैं। तो यहाँ पर एनीवन ना आकर क्या आएगा, आइदर ऑफ द टू कैंडिडेट्स इज सुटेबल फॉर द रोल, कि इनमें से कोई एक कैंडिडेट ही है जो सुटेबल होगा रोल के लिए। तो यहाँ पे क्या आएगा, आइदर, either of the two candidates is suitable for the role. Next example, neither of his four brothers helped him in the business. Neither of his four brothers, more than two, more than two की बात हो रही है, more than two की बात हो रही है, तो हम यहाँ पे क्या लगाते, any, anyone, no one, इनमें से कोई हमारा वर्ड आना चाहिए था, या फिर नन आना चाहिए था, सबकी बात हो रही है, लेकिन मैंने क्या लगाया यहाँ पे, हमें क्या लगा हुआ मिला, नाइदर। नाइदर क्या होता है, दोनों में से कोई नहीं, लेकिन कितने ब्रदर हैं, 4, तो यहाँ पे क्या आएगा, नन ऑफ हिज ब्रदर हेल्प्ड हिम इन द बिजनेस, यहाँ पे क्या आएगा, नन आएगा। ओके, each of the students have submitted their assignment. each of the students यानी कि प्रत्येक स्टूडेंट की बात हो रही है, प्रत्येक स्टूडेंट ने अपना असाइनमेंट सबमिट करवाया। तो हमने बोला था कि अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हमारी वर्ब भी कैसी रहती है, सिंगुलर रहती है। ईच है हमारा सब्जेक्ट जिसका नेचर क्या है, सिंगुलर है, तो हमारी वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी। तो यहाँ पे हैव ना आके क्या आएगा, हैज आएगा। ईच ऑफ द स्टूडेंट हैज सबमिटेड देयर असाइनमेंट। मैंने बोला कि अगर हमें आगे कोई पॉजेसिव केस भी मिलता है तो वो भी हमारा कैसा रहेगा, सिंगुलर टाइप का ही रहेगा। देयर क्या होता है, देयर हमारा प्लूरल है, सिंगुलर क्या होता है, ही और शी का, हिज और हर। तो यहाँ पे हिज और हर इनमें से कोई भी लगा सकते हैं, क्योंकि हमें स्टूडेंट्स यहाँ पे कॉमन दे दिया ना, कॉमन नाउन बता दिया। अगर यहाँ पे गर्ल्स दिया होता तो हम हर लगा देते, और अगर यहाँ पे बॉयज दिया होता तो हम हिज लगा देते, लेकिन यहाँ पे स्टूडेंट्स दिया हुआ है, कॉमन नाउन दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम हिज और हर दोनों मैंने ऑब्लिक लगा के लिख दिया है, और एग्जाम में जैसा दिया होगा हम उसके अकॉर्डिंग टिक कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट है, द बोर्ड मेंबर्स ईच हैज डिस्टिंक्ट एरिया ऑफ एक्सपर्टीज। The board members each has a distinct area of expertise. जब भी आपको जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल मिले, प्लूरल सब्जेक्ट मिले प्लस आपको क्या मिले, ईच, प्लूरल सब्जेक्ट प्लस ईच मिले, तो हमारी जो आने वाली वर्ब आएगी वो भी कैसी आएगी, प्लूरल आएगी। वर्ब कैसी आएगी, प्लूरल आएगी, यानी कि प्लूरल सब्जेक्ट प्लस ईच, तो हमारी जो वर्ब आएगी वो भी कैसी, प्लूरल। तो बोर्ड मेंबर्स, द बोर्ड मेंबर्स क्या है, हमारा सब्जेक्ट है। किस टाइप का सब्जेक्ट है ये, प्लूरल टाइप का सब्जेक्ट है। इसके बाद में हमें ईच भी लगा हुआ दिखाई दे रहा है, ईच लगा हुआ मिल रहा है, तो इसके बाद में जो आने वाली हमारी वर्ब रहेगी वो भी कैसी रहेगी, प्लूरल ही रहेगी। तो यहाँ पे हैज ना आके क्या आएगा, हैव आएगा। क्या आएगा, हैव आएगा। नेक्स्ट है, नाइदर ऑफ दे इज गोइंग टू अटेंड द सेमिनार। नाइदर ऑफ दे इज गोइंग टू अटेंड द सेमिनार। यहाँ पे हमारा ये क्या है, नाइदर सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट तो एक ही हो सकता है, सब्जेक्ट एक ही हो सकता है, तो यहाँ पे नाइदर ऑफ दे नहीं, नाइदर ऑफ देम आएगा। क्या आएगा, नाइदर ऑफ देम। नाइदर ऑफ देम इज गोइंग टू अटेंड द सेमिनार। तो आई होप आपको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन अच्छे से समझ आया कि किस तरीके से हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन काम करता है। इसमें जो आपको चीज ध्यान रखनी है, सिर्फ इतनी बात ध्यान रखनी है कि जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है इसका जो नेचर है वो सिंगुलर है। ये सिंगल यानी कि प्रत्येक पर्सन की बात करता है पूरे ग्रुप के अंदर, और इसके साथ में आने वाले जो वर्ब्स रहते हैं वो भी सिंगुलर रहते हैं। और अगर हमें कोई पॉजेसिव केस देखने को मिले सेंटेंस के अंदर जो डिस्ट्रीब्यूटिव टाइप का है, तो उसके अंदर हम जो पॉजेसिव केस देंगे वो भी कैसा देंगे, सिंगुलर ही देंगे। तो आई होप मेरी वीडियो आपको अच्छे से समझ आई होगी, एंड स्टे कनेक्टेड विद मी फॉर मोर एजुकेशनल वीडियोस। थैंक यू।